व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण। तो इसमें सबसे बड़ी गलती हम लोग करते हैं कि समाज को सुधारना है, राष्ट्र को सुधारना है। न समाज को न राष्ट्र को, आपको सुधरना है। हम सुधरेंगे सब सुधरेंगे। किसी को ज्ञान नहीं देना है, क्या करना है, अपने करना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अपने से मेहनत करना है, करके दिखाना है। जब आप चरित्र अपने हिसाब से करेंगे, धीरे धीरे आपका परिवार, आपके जैसे जो करीबी है, धीरे 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 अपने आप आपका राष्ट्र निर्माण हो जाएगा। सुबह शाम बैठ जाइए मंत्र में, ठीक है, और जपते रहिए पैसा भारत धनी हो जा, भारत धनी हो जा, भारत धनी, भारत धनी होगा कब्बो नहीं होगा। मंदिर जा, घंटी बजाइए पैसा आ जा, पैसा आ जा, पैसा आएगा, कब्बो नहीं आएगा। इकोनॉमिक्स आज की जो डिमांड सप्लाई मनी उसके हिसाब से बता रहे हैं। उसके लिए क्या करना है, जो इकोनॉमिक्स के प्रिंसिपल्स हैं, जो मनी क्रिएशन के प्रिंसिपल्स हैं, उनको लगाएंगे तो पैसा को आना ही आना है। इनएफिशिएंसी को एफिशिएंसी में बदलेंगे तो उसको होना ही होना है। समझ रहे हैं? जब इनएफिशिएंसी एफिशिएंसी में बदलेगा, प्रोडक्ट क्रिएशन करेंगे, प्रोडक्ट क्रिएशन और प्रोडक्ट और सर्विसेज तो होगा ही होगा। ठीक है जी। तो करना क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं हूँ, आप लोग हमारे लर्नर्स हैं, तो हम लोग इस पर फोकस करेंगे। किसी और को कहने की जरूरत नहीं। एक से स्टार्ट होगा, एक से दो, दो से तीन, दो से चार, पाँच, छः, ऐसे बढ़ते बढ़ते अभी जैसे भारत की जनसंख्या 140 करोड़ है, हमारा लक्ष्य होगा 150 करोड़ मान लेते हैं। ठीक है, आगे आने वाले साल में हो सकता है 200 करोड़ हो जाए या 100 करोड़ हो जाए, जो भी हो। लेकिन जब एक एक से करके करेंगे तो आज नहीं कल तो ये होना ही होना है। भारत तो डेवलप बनेगा। रत्ती भर विश्वास, रत्ती भर अविश्वास मत रखिए मन में, बनना ही बनना है। चाहे आप चाहे ना, वो बनेगा ही बनेगा। अब डिपेंड है कि उस भारत के उत्थान में आपकी भूमिका क्या होगी। समझ रहे हैं? भारत का उत्थान तो होगा ही, चाहे आप चाहे ना चाहे। क्यों? क्योंकि आप संत महात्मा नहीं है, बहुत लोग लगे पड़े हैं और होना ही होना है। लेकिन हो जाएगा तो आप लोग भारत के भविष्य हैं, तो इसीलिए हम भी उसमें थोड़ा बहुत चाह रहे हैं कि योगदान दे दें। जैसे जब राम जी जा रहे थे रावण पे, तो कहानी सुनेंगे नहीं, गिलहरी, गिलहरी पानी निकाल रहा था, कोई कहेगा समुद्र खाली होगा इससे, तो हम गिलहरी हैं तो हम अपना योगदान कर रहे हैं। समझ रहे हैं? ऐसे ही क्या करना है, आप लोग भी अपना योगदान कर सकते हैं। तो अपना योगदान करने के लिए क्या करना है, समाज में सभा शुरू कर देनी है। नहीं, अरे भाई जिला पे जाके सभा नारा लगाएंगे, आज देश बदलेंगे। खुद को कोई नारा नहीं, कोई हड़ताल नहीं, कोई स्ट्राइक नहीं, किसी को ज्ञान नहीं। खुद को बौद्धिक, आर्थिक और आध्यात्मिक, बौद्धिक रूप से सबल करना है, आर्थिक रूप से सबल करना है और सही इंसान। आप लोग बच्चे सही इंसान, आध्यात्मिक का इतना ही मत समझिए। जो कॉन्स्टिट्यूशन कहता है उसको फॉलो करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन से ही देश चलता है ना। कुछ कमी है तो उसको फिर डेमोक्रेसी के तरीके से उसको बदलने का प्रयास करेंगे। लेकिन हड़ताल करेंगे, किससे हड़ताल करेंगे भैया, अपना ही देश है। समझ रहे हैं ना? तो व्यक्ति, समाज और राष्ट्र, हम लोग एक एक करके चलेंगे, घबराना नहीं है, लगे रहेंगे। आज नहीं कल जब भी हो अपने पे फोकस करना है। तो पहले से आप लोग क्लियर था। अब चलते हैं हम लोग वहाँ पे, सेटअप लेके चला जाए वहाँ पे। व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण हो गया। तो लर्नर्स आप लोग योगदान देने वाले हैं उसमें, व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण में। भाई एकदम कॉन्फिडेंस नहीं है। अरे भैया बौद्धिक, आर्थिक, आध्यात्मिक के लिए आए हो ना। हाँ। यही करना है और बाकी कुछ नहीं करना है। जो सिंपल रूल्स हैं उसको फॉलो कीजिए, अपना विकास कीजिए अपने आप। जब हर व्यक्ति अपना करेगा तो अपने आप तो इसका होगा, लेकिन सही तरीके से। समझेंगे? दिक्कत क्या हो रही है कि सब दूसरे को सुधारने के चक्कर में गबड़ा जा रहा है मामला। तो हम लोग दूसरे को नहीं, अपने को सुधारेंगे। हमने शिक्षा की है, ग्रेजुएशन किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन की है, नौकरी पाई है, अच्छी पाई है, तो वही चीज़ बताने का प्रयास कर रहे हैं। आप भी अच्छा कीजिए, हमसे अच्छा कीजिए, लेकिन कम से कम हमारे इतना तो कीजिए ना। है? तो ये करना है। अब देख लेते हैं भाई, थोड़ा सा कहाँ गुड गुड बैड बैड नन एस्केप द लॉ गया। चलिए कोई बात नहीं, गुड गुड बैड बैड, अरे कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, गुड गुड उसको दिखाने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही कह सकते हैं। गुड गुड बैड बैड नन एस्केप द लॉ। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब क्या हुआ? मतलब गोपाल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गुड गुड बैड बैड नन एस्केप द लॉ? जो कर्म करेंगे उसका फल मिलेगा। आप कृष्ण जी से तो बड़े नहीं हैं, पावरफुल नहीं है। जब कृष्ण जी को भी फल मिला, राम और कृष्ण जी, राम जी मारे थे बाली को छिपके, तो कृष्णावतार में वही बाली बहेलिया बन के आया और उनके पैर में लगा है।
तो जो उन पे लॉग लगेगा लॉ ऑफ कर्मा, तो आप पे हमारे पे नहीं लगेगा। इस भूल में ना रहिए, बिल्कुल लगेगा। ये तो लॉ लग गया, तो इसका परिणाम क्या हुआ? आज की डेट में आप जैसे भी हैं, जैसी भी परिस्थिति आपकी है, जो भी अच्छा बुरा आपके साथ हो रहा है, उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? पड़ोसी नहीं, रिश्तेदार, हम खुद अरे देश रिश्तेदार खुद रिस्पॉन्सिबल। खुद रिस्पॉन्सिबल। आप लोगों को नहीं आ रहा है, मतलब नहीं, पड़ोसी ही है, माई बाप नहीं, माता पिता। हाँ, तेज नहीं आ रही है, नहीं, चाची चाचा खुद। तो गुड गुड बैड बैड, नन एस्केप द लॉ। अब खुद है तो करना क्या है? करियाना शुरू करना अपने भाग्य पे। अरे भाग्य बहुत गड़बड़ है यार, आप तो भाग्य कर्म करना है। हाँ, कर्म करना है। जब गुड गुड बैड बैड नन एस्केप द लॉ, तो भाग्य को करियाना आप ही ने तो बनाया है, अपनी जिंदगी जैसी भी है। क्यों सर जी, बनाया है ना? तो भुगतेगा कौन? हम आप ही। तो करना क्या है? रोना नहीं है, दोष नहीं देना है। जो चैलेंजेज आज की डेट में आ रहे हैं, जो आपकी जिंदगी में समस्या है, उन समस्याओं को स्पाइरल अप, चुनौती की तरफ स्वीकार करना है और ऊपर बढ़ना है। वही चुनौती फिर आपको और मजबूत करते जाएंगी। द मोर यू स्वेट इन ट्रेनिंग, less you bleed in बैटल। तो पीछा जो हो गया बदल तो नहीं सकते। नहीं। अब जो भी गुड गुड बैड बैड नॉन एस्केप द लॉ जो भी मिल गया, हम ही ने किया है, अच्छा हो चाहे बुरा। तो बैठ के दुनिया को दोष देना, सबको दोष देना, देश को देना, राज को देना, सबको नहीं करना है। क्या करना है? स्पाइरल अप। उस चैलेंज को ये चैलेंज देके बो ऑफ एरो ऑफ रसोला, और साथ में तर्कस में कौन रखना है? पावरफुल ट्रिपलेट का है। क्या है सर जी? गोपाल जी, कार्तिक भैया, किसी का उत्तर नहीं दे रहा है। हाँ हाँ बताइए। ऐसे धीरे निकल जाएगा तो मारे जाएंगे ये आप, और बाद में कहेंगे कि बताओ आप दीदी। तो पोस्टर ऐसे दिखाने के लगाया गया। साहब देखिए, ऐसे जब एरो प्रैक्टिकल आप ऐसे मारने जाएंगे तो एरो में गायब है, तो फिर क्या होगा? मार जाएंगे नहीं मार जाएंगे? एजुकेशन, शिक्षा 5 स्टेप डीप लर्निंग के साथ। हाँ, डीप लर्निंग के साथ शिक्षा, वेरी नाइस, अप्लाई कर सके जिंदगी में। एंड 1 रुपए किसी का लेना नहीं है। एक चवन्नी किसी का नहीं लेना, 1 रुपए किसी का नहीं लेना। कहाँ लेना भैया? नहीं, बिल्कुल चाय तक नहीं पियेंगे। काहे पियेंगे? बुरा में नहीं, घूस नहीं, कुछ नहीं, अपना बना के पियेंगे, दुकान पे कर लेंगे, स्पेशल चाय दुकान बनवा के पी लेंगे। काहे को लेंगे भाई? उनका पहले चाय होगा, फिर मिठाई होगा, फिर रुपया होगा। बिल्कुल चवन्नी नहीं किसी का लेना है। तीसरा पहला भूल गई, जो बेट कौन सा? आमदनी अठन्नी, खर्चा चवन्नी। ठीक है, ये क्या हो गया? पावरफुल ट्रिपलेट। तो जो पोस्टर बनाए हैं उसको इसलिए बनाए कि आप लोग अब इतने दिन से लगाए फिर भी नहीं किए। बताइए सर, गुड गुड बैड बैड तो आप पे भी आएगा। जब जिंदगी आएगी आप कहेंगे अरे कहाँ तिरिया तिरिया तिरिया, तो आइए नहीं। ठीक है, तो उसको ऐसा श्रवण मनन निधिध्यासन करना है कि आपकी जिंदगी में चरितार्थ हो जाए। तो गुड गुड बैड बैड नॉन एस्केप द लॉ। अब देख लेते हैं भाई कैसा हो रहा है। आप लोग लर्नर्स हैं, आप इधर आ सकती हैं, धूप अगर लग रहा है तो। हाँ, लर्नर्स हैं। अब लर्नर लोग ये बताइए, कल रात में कितने बजे सोने गए थे आप लोग? बिस्तर पे कितने बजे सोने चले गए थे? 9:30 बजे। आप सर जी? 9:40। आप? 9:45 बजे। तो जस्ट सोने के पहले आप क्या पीजीटी गए थे? तेज बोलिए, पहले कार्तिक भैया तेज बोलिए, गए थे कि नहीं गए थे? नहीं गए थे। गोपाल भैया गए थे कि नहीं गए थे? नहीं गए थे। समय दीदी गई थी कि नहीं गई थी? नहीं गई थी। चलिए थोड़ा फिर से कहा जाए, गुड गुड लॉ पे लगेगा, बिल्कुल लगेगा। आप बोले आई एम ए लर्नर, आई वांट टू लर्न, आई वांट टू डू। अब इधर आ जाइए। वृत्ति कम संस्कार वासना। वृत्ति जो बन चुकी है, कैसे बनी है? वासनाओं से। और वासना कैसे है? संस्कार से। तो आपका ऑलरेडी हैबिट बन चुकी है, और वही हैबिट आपको जाने नहीं दे रहा है। विचार ही नहीं आया आपके मन में। वृत्ति मतलब होता है विचार, थॉट, कोई इमेज, कोई विचार। तो पीजीटी डालने में आपका विचार भाई गलत काम है क्या? हो शाम को सोने से पहले प्रभु को धन्यवाद देना हर चीज के लिए, हर लोगों को, और गीता का एक श्लोक अगर चैंट करना गलत है क्या? नहीं। लेकिन वो वृत्ति मन में क्यों नहीं आया? दीदी सीरियल का वृत्ति आया ना, बाकी चीजों का वीडियो का वृत्ति आया ना, कार्तिक भैया वृत्ति आया ना, लेकिन उसकी वृत्ति क्यों नहीं आई? क्योंकि आपकी वासनाएं, आपके संस्कार वैसे नहीं है। मैं कह रहा हूँ एग्जाम्पल से आपके सामने खुद दिख रहा है ना, ये कैसे होगा? एक ही तरीका है कि यहाँ जब वृत्ति आपका कर्म बनता है तो यहाँ चोट करना है।
वृत्ति कर्म बन गया, देख लिए। वहीं पे करके जब धीरे धीरे करेंगे तो ये धीरे धीरे बदलना शुरू होगा। तब धीरे धीरे 10-15 साल, 2, 4, 5 साल, 10 साल में चेंजेज आएगा, एकाएक नहीं आएगा। समझ रहे हैं? कल खूब 1 घंटा सर जी आप लोगों को मेंटर साहब भाषण दिए, हाँ, ये करना वो करना है। अगर दीदी के अंदर इतनी इंटेंसिटी थी, इतनी डिजायर थी, सुबह क्यों नहीं 5 बजे आई? चलिए, गोपाल जी के अंदर थी इंटेंसिटी डिजायर, इंजीनियर बनना है, क्यों नहीं 5 बजे दर्शन दिए? कार्तिक भैया क्यों नहीं दर्शन दिए? दीदी कह रहे अरे नहीं, पड़ोसी ने रास्ता रोक दिया था। गोपाल भैया कह रहे नहीं, दरवाजा लॉक कर दिया गया था, ऐसा हुआ था। कार्तिक भैया कह रहे नहीं, सोने उठने नहीं दिए लोग, कहे नहीं बाबू गाय चल के बैठे रहो, ऐसा हुआ था। अब इसको किसको दोष देंगे? माँ बाप को दोष देंगे? पड़ोसी को दोष देंगे? गांव को दोष देंगे? किसको दोष देंगे? खुद को। दोष नहीं, इंस्पायरल अप, चैलेंज लेना है, करना है। गुड गुड, ये आप पे भी लगेगा। राम पे लगा था तो आप पे नहीं लगेगा, ऐसी भूल मत कीजिएगा, पक्का लगेगा। तो आपके डिजायर जब दिन इंटेंसिटी इंजीनियर बनने की रहेगी और डॉक्टर बनने की रहेगी, कोई नहीं रोक सकता है, बनना ही है। लेकिन मुंह से कहा नहीं सर, अरे बहुत जिंदगी में तकलीफ है, हम उठेंगे करेंगे, और दर्शन नहीं देंगे, करेंगे नहीं, कुछ होगा नहीं। और फिर आप क्या करेंगे? स्पाइरल डाउन वाले क्या करेंगे? रोएंगे, परेशान होंगे, और इंटरेस्टिंग जानते क्या है, और रोएंगे और परेशान होंगे तो दुख और बढ़ता जाता है। तो आप देखेंगे जो रोने वाले लोग होंगे और रोते होंगे, और भाई उनसे बात करेंगे तो जिंदगी लगेगा उनसे एकदम। और जो स्पाइरल अप वाले को नरकों में रहेंगे तो वहाँ का अरे यार यहीं स्वर्ग बनाया जाए, चलो प्लानिंग किया जाए, बिगिन माइंड लगाओ जरा, और वहीं उनका बन जाएगा। समझ रहे हैं? कौन कहा? विवेकानंद जी ने। और उसके लोग ऐसे मिलते हैं, उसको चट्टा हम लोग सीख रहे हैं ना, उनसे सीखेंगे। आई बात समझ में? बोलिए हाँ या ना? क्या समझ में आई कार्तिक भैया? स्पाइरल अप लगाना है, चिंता नहीं करनी और कर्म करना है। इतना लेक्चर दिए, इतना ही। और बताइए, आप तो ढांचे से समराइज करते, अच्छा है। हाँ बताइए। स्पाइरल अप लगाना है, स्पाइरल डाउन नहीं लगाना है, और टर्न करना है। और अदर छुट्टा व्यक्ति निर्माण करेंगे, खुद करना है, किसी और को बोलना है। हाँ हाँ, आप पहले खुद को सुधारना है। हाँ, पहले खुद को सुधारना है। कैमरे के बाद कैमरे पे आके बोलिए। और अगर कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, चैलेंजेस आ रही है, तो स्पाइरल अप लगाना है, स्पाइरल डाउन नहीं होना है। चैलेंजेस को एक्सेप्ट, चैलेंज की तरह लेना और स्पाइरल अप का यूज करना। रिमेंबर, गुड गुड, बैड बैड, नन एस्केप द लॉ। और आप लोगों को वृत्ति कम संस्कार वासना, जैसी डिजायर चाहिए वैसे वृत्ति लेके आने पड़ेंगे, फिर वैसा कर्म करना पड़ेगा। और वृत्ति आपकी इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए। अभी आपके अंदर कौन सी वृत्ति स्ट्रांग है? जो सीरियल देखने गई, अभी वो डॉक्टर की वृत्ति स्ट्रांग नहीं है, वो कह रही हैं आप, वो केवल अभी विशफुल थिंकिंग है। ऐसे ही कार्तिक भैया, इंजीनियरिंग की वो विशफुल थिंकिंग है कि इंजीनियर बनना है, लेकिन उसकी वृत्ति स्ट्रांग नहीं है। उसको स्ट्रांग करना है। कैसे होगा? वृत्ति और कर्म के बीच में। तो वहाँ मैं आता हूँ, मेरा रोल है, तो बार बार आपको बार बार रिमाइंड करूँगा, और मैं एकदम अपने रोल पर लगा रहूँगा। आप लोग भूल जाएंगे तो भी आप लोगों को रिमाइंड करते रहेंगे, यही मेरा काम है। करना तो आप ही लोगों को है। कोई प्रश्न पूछना है फिर आप लोग जा सकते हैं और इसको करिएगा। उम्मीद है आप लोग अच्छा करेंगे, दिखाएंगे। ठीक है।